खबर बिहार के पीर 35 से, जहां हरिन कोल पंचायत के हीरानंद मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापिका को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें, अभिभावक सुनील सिंह का कहना है कि उनकी 2 पुत्रियां इस स्कूल में पढ़ती थीं, जिन्हें 4 महीने पहले अपनी बच्चियों का नामांकन अन्य जिले में करवाने के लिए विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मांग की गई, जिसमें प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी ने प्रमाण पत्र में गलत नाम दे दिया, जिसमें सुधार की बात करने पर व्हाइटनर से नाम मिटाकर सुधार किया गया है, जिससे अन्य स्कूल में प्रधानाध्यापक ने उसे अस्वीकार कर फ्रेश सर्टिफिकेट लाने को कहा है। जिस पर प्रधानाध्यापिका साक्षी कुमारी ने बताया कि गांव के ही पंकज कुमार ने बिना किसी प्रमाण पत्र के दोनों बच्चियों का एडमिशन विद्यालय में किया था, जिसके बाद से पंकज कुमार हमेशा कोई न कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं। ऐसे में नाराज अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद वहां सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष वरुण गोस्वामी पहुंचे और अभिभावकों को शांत कराया, जिस पर प्रधानाध्यापिका ने स्थानीय मुखिया और ग्रामीण पर आरोप लगाते हुए पीर 35 थाना में इसकी शिकायत की है और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। ये हमारे विद्यालय के बगल में इनका घर हुआ। अनिल सिंह, सुनील सिंह, चारों भाई और इनके जितने भी हैं बच्चे लोग, वो लोग सब हमेशा प्रेशर करते रहते हैं कि भाई आप विद्यालय के लिए जो है लिखिए, विद्यालय के लिए रास्ता नहीं मिलता है, ये है वो है। पता नहीं इससे पूर्व क्या है क्या नहीं, हमको उसकी कोई उतनी जानकारी भी नहीं है। हमको मेरे बच्चे को आने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अनाज भी आ जाता है, मेरे विद्यालय में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, तो हम क्यों पढ़े? मतलब ये 2 लोगों के जमीन का झगड़ा है और आपको मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम कभी भी लिख के नहीं देंगे। और आप गांव के झगड़ा में पढ़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, क्यों पढ़ेंगे? मेरा उसमें कहीं कोई ये नहीं है। यही जो हम कभी से तब से काट किए जा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, इसी का ये खुन्नस निकाला जा रहा है। सुनील सिंह कौन है? ये सुनील सिंह यहाँ मेरे विद्यालय के जस्ट बगल में उनका घर हुआ, यही बगल। कौन सा पंचायत के? हरिन कोल पंचायत है। मुखिया है? अच्छा, अभी आपके साथ इतना घटना हुआ, आपने बड़े पदाधिकारी को सूचित किए? मैंने दूरभाष पे सूचना दी थी अपने पदाधिकारी। और क्या उनके ऊपर कोई प्रशासन के पास जाएंगे एक्शन लेने के लिए? क्योंकि आज ये कर सकते हैं तो कल भी आपके साथ कर सकते हैं, तो कोई घटना हो सकता है। तो 60 आदमी 70 आदमी आकर के विद्यालय परिसर में इस तरह से कक्ष में हम लोग सब बैठे हुए हैं, क्लास चल रहा है, और इस तरह से करना किसी के साथ भी उचित नहीं है। किसी महिला के साथ, मान ले हम महिला का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार कह रहे हैं कि आपको जो बात करनी है। इस तरह आकर के मेरे प्रतिष्ठा पे जो हनन हुआ है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर हमको इस विद्यालय परिसर में कुछ होता है तो हम क्या करेंगे उस जगह पे? बड़े पदाधिकारी से क्या कहना चाहिएगा, क्या मांग करना चाहिएगा? बड़े पदाधिकारी से यही बोलेंगे कि भाई जब हमने आपको सूचना दी कि ऐसा ऐसा विद्यालय में हो रहा है, तो उससे पूर्व तो कम से कम कुछ भी करना चाहिए था। खराब लगा। शाम में भी मुखिया जी के साथ, मुखिया जी आए शाम में, निरीक्षण उन्होंने किया। एक बात बताइए सर, ये भी आप जान लीजिए, जब आप प्रश्न किए हैं तो जानना जरूरी है। मुखिया जी भी बात किए, उसके बाद भी गाली गलौज होने लगा। अभी सर हमारे वहाँ ले रहे थे चाहक का प्रशिक्षण, उसमें ग्रामीण की महिलाएं थी, वहाँ से निकलती हैं और हमको उल्टा सीधा गाली दे रही हैं। काफी दिनों से मैडम और आप में विवाद चल रहा है। हम तो आप हमेशा विवाद के घेरे में रहते हैं, ऐसा क्यों? बार बार आप ही पे इल्जाम लगता है, ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। आपके बाइट के अनुसार जो इल्जाम हम पर हो, लेकिन हमने भी जो कुछ हुआ है सारा आवेदन और प्रमाण के साथ हमने अधिकारियों को दिया है, बीओ साहब को, डीओ साहब को, डीएम साहब को भी। हम अक्सर प्रताड़ित होते आए हैं। बीओ साहब आए तो गाली हम सुनते हैं, सुनाती हैं हमको है। किस प्रकार का गाली और क्यों गाली दी? आप बुलाए हैं, आप बुला रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप यहाँ के लोकल शिक्षक हैं, आपको तो जानकारी जरूर होगा। एक मिनट सर, मुखिया से बड़े पद पर हम नहीं हैं। मुखिया एक जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने हिसाब से हैं। मुखिया एक मिनट, मुखिया नौकर होता है जनता का, ठीक है, होता है जनता का। तो एक मुखिया को हम बुलाने के काबिल नहीं है, हमें क्या आवश्यकता पड़ी? अगर हमें जरूरत होगी तो हमने आवेदन। पंकज सर, ठीक है, एक सवाल और है मेरा, बोला जाए कि अगर मुखिया हो या आप जो है, अभी सरपंच साहब भी आए थे, तो क्या हमने उनको बुलाया था? पूछिए इनसे। एक मिनट सर, ग्रामीणों से कोई भी जनप्रतिनिधि हो या जो हो, तो एक रोज में कितना बार वो इंक्वायरी के लिए आ सकता है विद्यालय? ये सर हम नहीं बता पाएंगे। मैडम के द्वारा बताया गया कि 3 बार आया गया, तो ये कहाँ तक ये 2 बार हमने तो अभी जिक्र ही किया कि 2 बार वो आए थे, लेकिन हमने ये क्लियर नहीं कर रहा है कि हम पूरा जानते हैं कि कितने बार। सर, आपके अनुसार सही है कि गलत है? क्या ये हम नहीं बता पाएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हम जो सच्चाई है
मुख्य आप अपना परिचय बताइए। एक मिनट, मेरा नाम और कुछ आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, मैं हरिनकोल का वर्तमान मुखिया हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ था स्कूल में जिससे मामला आपको ये है- 60-70 आदमी को लेके जाना पड़ा? सोमवार को ही कुछ ग्रामीणों ने मुझे शिकायत की कि सोमवार को सुबह में करीब 8-9 बजे कि स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो अनियमित हैं और आती नहीं है। आज बहुत दिनों बाद आई हैं, 1 महीने से एमडीएम नहीं बन रहा है। तो 1 महीने से एमडीएम नहीं बन रहा है, इस सोमवार से बन रहा है। तो इस पर मैंने सोमवार को तो मैं व्यस्त ना जा सका, मंगलवार को मैं निरीक्षण के लिए गया। निरीक्षण के लिए जब मैं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई एमडीएम बन रहा है, तो उन्होंने दिखाया कि हाँ एमडीएम बन रहा है। एमडीएम बन रहा था। बच्चों से क्लास में जाके जब मैंने पूछा कि एमडीएम बन रहा है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, तो बच्चों ने बताया कि परसों मतलब कल मुझे बताया कि सोमवार से बन रहा है और उसके पहले 1 महीना से एमडीएम नहीं बन रहा। और सभी बच्चों और बच्चों के गार्जियनों का शिकायत है कि मैडम अनियमित हैं, 10 दिन 15 दिन में 1 दिन आती हैं और जब नहीं आती हैं तो जो भंडार का जो रूम है जहाँ पर कि एमडीएम के बनने का अनाज वगैरह रखा रहता है उसे ताला लगा कर रखते हैं। 10 दिन नहीं आती हैं और 10 दिन भोजन नहीं बनता है और सारे क्लास के रजिस्टर को वो अपने कब्जे में रखती हैं, जबकि न्यायोचित नियम यही है कि हर क्लास टीचर अपने पास अपने क्लासरूम का